चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की क्लास। देखिए आज हम लोग जो है सिंप्लीफिकेशन में जितने भी क्वेश्चंस आपके एमबीए एग्जाम में, चाहे वो एमयू जामिया, सी मैट और सीयूटी पीजी में जो भी क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे रखा है। आप देखेंगे कि सीयूटी पीजी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। खासकर 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट मिला करके 10 क्वेश्चन थे। एक शिफ्ट में 6 क्वेश्चन थे, दूसरे वाले शिफ्ट में जो है 4 क्वेश्चन थे। और 2023 में भी, जो 2023 में भी है, उसमें भी 4 क्वेश्चन पूछा है। तो ओवरऑल सिर्फ सीयूटी एमबीए से पिछले 2 सालों में जो क्वेश्चन पूछ रखा है सिंप्लीफिकेशन से, वो 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है। एलएलबी में भी पूछा, वो भी क्वेश्चन मैंने दे रखा है। और एमयू वगैरह में 1-2 क्वेश्चन रहता है, जामिया में भी 1-2 रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। सी मैट में भी कुछ क्वेश्चन वो भी लिए रखे हैं। तो ओवरऑल अब तक की जो सबसे मुझे लग रहा है कि अभी तक जितने हम लोग ने पीवाईक्यू किए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं पीवाईक्यू के आए हुए हैं वो सिंप्लीफिकेशन से। 40 क्वेश्चन टोटल यहाँ पे है। 40 क्वेश्चन हैं। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो आप ये जानते हैं परसेंटेज मेथड लगाएंगे तुरंत हो जाएगा। आप जानते हैं 1/5 का मतलब होता है 20%। कितना होता है? 20%। तो 8/5 कितना हो जाएगा? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 160% हो जाएगा ये। 1/2 देखिए 50% होता है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 350 आएगा। 20 और 20% 9 जा करेंगे 180 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए 1/4 25% होता है, 125 आएगा। तो परसेंटेज मेथड लगाएंगे तब भी आपका लग जाएगा। और भी चीज कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी है तो आप क्या करिए, डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर 8 को 5 से डिवाइड करेंगे 0.6 आएगा, 2 से करेंगे 3.5 आएगा, और भी आसान है। 9 को 5 से करेंगे कितना आ जाएगा? 1.8 आ जाएगा। और 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 आएगा। तो आप देख लीजिए कौन सबसे छोटा है। दिख रहा 1.25, ऐसे भी दिख जाएगा। इसको बताइए। ये क्वेश्चन आपके सामने आया, अभी जामिया का क्वेश्चन है, जल्दी सभी लोग आंसर करिए। ये भी जामिया एमबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि 50% ऑफ 40% ऑफ 3450। देखिए जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा ना तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आप लोगों को और क्लियर हो जाएगी। लेकिन तब भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ मैं। 50% का मतलब होता है हाफ। क्या होता है? हाफ। आधा होता है ना 50%, माने हाफ। जब आप हाफ करेंगे 40% का तो कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। और 20% का मतलब होता है 1/5। 20/100 करेंगे क्या आएगा? 1/5। इसका मतलब है कि 3450 को 5 से डिवाइड करिए, बताइए आंसर क्या आता है। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? अगर आप करेंगे 3450 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 690 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 690 आपका आंसर आ जाएगा। एक तो मेथड आपका ये हो गया डायरेक्ट। एक आप डीएस भी लगा सकते हैं। ये बताइए इसका डीएस कितना आ रहा है? 549। इसका डीएस 3 आ रहा है। इसका देखिए 4 है, इसका 5 है। 5 4 20, यानी 2। 2 × 3 करेंगे 6। यानी जिसका डीएस 6 होगा वही मेरा आंसर होगा। तो मुझे लगता है इसका भी डीएस 6 नहीं है। इसका तो कितना 4 है, इसका 3 है। इसका तो यानी पहले वाले का डीएस 6 मेरा आंसर ऐसे भी हो जाएगा। तो आप डीएस करके भी लगा सकते हैं, डीएस कॉन्सेप्ट लगा के लगा सकते हैं। और बाकी बहुत आसान था इसको कैलकुलेशन करने में। आपको कोई एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था। 50% मतलब मैंने बोला हाफ होता है, 20% हो जाएगा। 20% मतलब 1/5। 3450 को 5 से डिवाइड करके आंसर निकाल लीजिए। बात समझ में आएगी नहीं? अगर आपको ये भी सब नहीं आता अभी तक, नहीं तो बस 50% का मतलब देखिए एकदम बेसिक कदम चाहते हैं तो बिल्कुल बेसिक ले लीजिए, ऐसे 3450 ऐसे। 40% का मतलब 40/100। अब 0 0 कैंसिल करिए सब। अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करिए, है ना। 2 2 5, 2 2 इधर आ जाएगा 5। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 5 आएगा। 3450 को 5 से डिवाइड करिए। तो मैं हर चीज सिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या आप करते हैं। 50% हमने हाफ डायरेक्ट लिख लिया था, ये आपको याद करवाया जाएगा परसेंटेज में। 40% का हाफ करेंगे 20%। 20% का मतलब 1/5, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और डीएस कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं डायरेक्ट। इसका 5 4 20, इसका डीएस 2 आएगा। इसका डीएस 5 4 9 कैंसिल 3 आएगा। यानी ओवरऑल डीएस 6 आ रहा है। जिस ऑप्शन में डीएस 6 हो तुम आपका आंसर हो जाएगा।
ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। डीएस वाली क्लास जाके देख लीजिएगा कि कैसे हम लोग वहाँ पे सॉल्व करते हैं। आगे बात समझ में, ये भी जामिया का था। इसको देखिए, देखिए जामिया बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। जामिया ने जो क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा अच्छा पूछा है, उसको देखिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। जामिया में पूछा है कि एक्स वाई पॉजिटिव इंटीजर है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर 101 है तो जरा बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ये बताइए, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एलजेब्रा का बहुत ज्यादा यूज हो रहा, जान लीजिएगा, अगर एलजेब्रा का आपकी नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ये होता है ना, ये बताइए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये 101 है। आपको बताएगा, आप 101 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करिए जिनका एक्स प्लस वाई की वैल्यू मैं क्या लूँ, एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या लूँ, जिनको मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो 101 आ जाए। आप जानते हो 101 प्राइम नंबर है। और इसको अगर बताइए ब्रेक कितने में कर सकते हैं, कोई बताएगा दो नंबर क्या क्या हो सकते हैं। एक्स प्लस वाई की जगह मैं क्या लिखूँ, एक्स माइनस वाई की जगह क्या लिखूँ, कोई बताए। क्या लिख सकते हैं आप लोग। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, जो भी लेंगे। देखिए 101 और इसको ले सकते हो 101 और 1 दो ही वैल्यू पॉसिबल हैं जिनको प्रोडक्ट 101 आएगा। उसके अलावा और कोई दो वैल्यू आप नहीं ले सकते हैं जिसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 101 आ जाएगा। जब आपको ये चीज पता चल गई एक्स प्लस वाई की वैल्यू 101 है और एक्स माइनस वाई की वैल्यू 1 है, तो आप आसानी से एक्स वाई निकाल सकते हैं। दो इक्वेशन मिल जाएगी, दोनों को सॉल्व करिए। तो आपको देखिए डायरेक्ट कुछ नहीं मिलने वाला इस बार है, क्वेश्चन जो है थोड़ा थोड़ा घुमाएगा, है ना। हल्का सा 51 और 50 क्या मिल गई, अब इसको ऐड करिए, सॉल्व करेंगे तो वाई वाई कैंसिल होगा। 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करिए, 108 102। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 102/2 करेंगे तो 51। अगर एक्स 51 है तो वाई कितना होगा। अब यहाँ पे इक्वेशन पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा वाई, वन निकाल लेंगे 50 आ जाएगा। 51 और 50 आ जाएगा, कैसे निकलेगा देखिए, वाई क्या होगा, 101 में से एक्स क्या करेंगे, एक्स माइनस कर देंगे 51, ये 50 आ जाएगा। ठीक है, जब एक्स पता वाई पता नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल नहीं जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। बताइए आंसर कितना आ रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी आपने लाई है 51, 51 का स्क्वायर में अगर 50 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 2500 ये आएगा। और ये कितना आ जाएगा, सभी लोग बताइए आंसर कितना आ रहा है। लास्ट में तो एक आएगा, लेकिन एक बार चेक कर लीजिए, यही आ रहा है क्या, डी ऑप्शन 5101। अब आप देखिए कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या आ रहा है, एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा। तो देखिए कोई नई चीज नहीं पूछ रहा है वो, लेकिन आपसे थोड़ा सा दिमाग से खेलेगा वो। तो आप तैयार रहिएगा इन सब चीजों से लड़ने के लिए, कि कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन पूछे। तो जामिया में जो जामिया की तैयारी कर रहे हैं वो देख लें कि किस तरह के क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन में पूछे गए हैं। अगला देखिएगा, इसको बताइए, कह रहा है इसका लोएस्ट फॉर्म क्या होगा, कोई बताएगा। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, 368/575। कह रहा था इसको सिंप्लीफाई जरा करिए तो कितना आएगा, चार ऑप्शन दे दिया। सबसे पहली बात देखिए, ये दोनों तो नहीं होने वाला है, कैंसिल करिए, क्योंकि नीचे 75 आ रहा, 5 आ रहा है, तो जाहिर सी बात ये तो होने नहीं, क्योंकि ऊपर इवन नंबर आ रहा है। ये दोनों तो गए, ये दोनों तो गए। अब इसी दोनों में मामला फंसेगा, ये और ये। और 30/5 25, पहली बात आप ये देख रहे हैं, ये अभी चाहे ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। डी ऑप्शन किसी ने बताया, डी क्यों बताया। अब आप हमको जानते कैसे निकालेंगे, ये जानते हैं किस नंबर से कैंसिल होगा। आप जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, एक चीज और मैं देख रहा हूँ। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें 30 कैसे आ सकता है, यहाँ तो जीरो है ही नहीं। आप देखिए मैं कुछ करूंगा ही नहीं, आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने कैसे कैसे आंसर किया, मैंने कहा देखिए नीचे 5 आ रहा है, हमने कहा 2829 तो गया, है ना, कभी नहीं हो सकता है ना। अब हमने क्या कहा भाई, आप बताइए। हाँ फिर हमने कहा देखिए यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, बात सही है, लेकिन यहाँ 30 जो दे रहे हैं, ये जीरो कब आता है, यहाँ तो न्यूमरेटर में जीरो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तब तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। ये चला गया। और एक दिमाग और लगा रहे हैं, हाँ ये प्रॉपर इम्प्रॉपर वाली बात भी कर सकते हैं, ये भी बात सही है, प्रॉपर इम्प्रॉपर वाली भी बात है। देखिए 30/25, और ये देखिए जो कि ये फ्रैक्शन देख रहे हैं कैसा है आपका,
इससे भी लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन ही नहीं लगाना है, ये डायरेक्ट आंसर जाएगा डी ऑप्शन। अगर अच्छा आप सॉल्व करते तो क्या करते, बताइए ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों को कैंसिल करेगा। 23, आप फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा 368 575 का, तो 23 के दोनों के फैक्टर में आएगा। और जब 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25। तो 23 इसका क्या है, फैक्टर है। ध्यान दीजिएगा, दोनों नंबर को कैंसिल करेगा, ये दिमाग रखिएगा। 8 और 5 की ही एक टेबल से 3 5, बस में इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आगे चला जाए, चलिए सब बेसिक क्वेश्चन इसको बताइए। देखिए अच्छा क्वेश्चन ये है, ये एग्जाम में कई बार आपसे पूछता है। 2x+1/3x की वैल्यू अगर 6 है तो 3x+1/2x की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसमें हुआ क्या है, आपको दिया है 2x+1/3x की वैल्यू 6, आपसे उल्टा पूछ लिया है। 3x को यहाँ शिफ्ट कर दिया, 2x को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, बताइए वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए आप देखिएगा, अब आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा ये, इसमें से किस जो गिवन है उसमें ऐसा क्या किया जाए कि ये वाली कंडीशन आए जो आपसे पूछा है। क्या करेंगे, आप क्या करिए कि बोथ साइड, एक देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड जो है, आप 3/2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड 3/2 से, तो जो आपसे पूछा है वही आपका देखिए उसी फॉर्म में इक्वेशन आपकी बन जाएगी। अभी देख लीजिएगा, दोनों साइड करना है 3/2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 3 से 3 कैंसिल होगा, ऊपर क्या आ जाएगा 3x, इधर क्या आ जाएगा 1/2x, और इधर देख रहे हैं 2 3 आ जाएगा, 3 3 9। तो यानी 3x+1/2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाइंग बाई ऑन बोथ साइड बाई 3/2। तो 3/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यही फॉर्मेट मिल जाएगा आसानी से। और फिर आंसर देख लीजिए कितना आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, तो 9 के इक्वल आ जाएगा। तो ये भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये भी जामिया का क्वेश्चन है ये। आगे चला जाए, ये बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला देखिए, आपसे कह रहा है a+b+c की वैल्यू दे। ये सीयूटी पीजी का क्वेश्चन है। आप देखिए जो सीयूटी की तैयारी करते हैं भी ध्यान दें। अब ये है एमबीए का क्वेश्चन, देखिए बताइए सभी लोग क्या आंसर आना चाहिए। आपसे कह रहा है a+b+c की वैल्यू 0 है, तो a² + b² + c² अपॉन a²। बताइए कि a² - bc कितना आएगा। देखिए आप हमसे बताइए, हिट एंड ट्रायल से लगाए क्वेश्चन को, क्या करिए हिट एंड ट्रायल्स करिए तभी आएगा। आप बताइए इसमें, बताइए सभी लोग इसमें हम क्या करें, ए और बी और सी की वैल्यू क्या रखें कि 0 आ जाए। सभी लोग बताइए, हिटिंग कोई भी वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन है ये। ए की वैल्यू क्या ले लिया जाए, ए की वैल्यू मैं ले लेता हूं मान लो 1, सबसे कम से कम लीजिए। ए की 1 ले लीजिए, बी की कितनी ले लीजिए 0। कैसे लेंगे यार 0, तो फिर क्वेश्चन तो सॉल्व भी हो जाएगा, 0 लेकर थोड़ी सॉल्व की जाता है। यहाँ A1, बी क्या ले लीजिए 2, क्योंकि बी क्या ले सकते हैं 2 ले लीजिए, और सी को क्या ले लीजिए -3। भाई A1 ले लेंगे, B2 ले लेंगे, 3 आ जाएगा, -3 करेंगे 0 आ जाएगा। A1 B2 C-3 लेकर के पुट कर दे, आंसर आ जाएगा। बताइए A² निकालिए, A², 1 का स्क्वायर करेंगे 1, प्लस बी का स्क्वायर यानी 4, प्लस सी का स्क्वायर -3 का स्क्वायर करिए 9 अपॉन ए का स्क्वायर मतलब 1, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू सी की वैल्यू है -3। बताइए ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 14, नीचे आ गया 1। ये देखिए माइनस अंदर भी है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और 3 2 6, ऊपर 14 आएगा नीचे 7 आएगा, आपका कट करके आ जाएगा 2। तो 2 इज राइट आंसर। क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। माइनस, माइनस इसलिए लिया कि हमको क्या लेना, ओवरऑल 0 लाना था ना। a+b+c की वैल्यू क्या लानी है, 0 लानी है, तो मैंने सिंपल सी वैल्यू ले ली। बात समझ में आ गई कि 1 2 3 हो जाएगा और -3 लेकर के 0 हो जाएगा। तो हिट एंड इसे वैल्यू पुटिंग से करेंगे तो आसानी से लग जाएगा। अगर आप सॉल्व करके भी लगा सकता हूं, मैं अलजेब्रा का बिना वैल्यू पुटिंग करके भी लगा दूंगा, थोड़ा सा लेंदी जाएगा। मैंने जो जो मैंने एक सीयूटी वाला जो क्वेश्चंस कराया है
यूट्यूब पे इस वाले क्वेश्चन को, तो वैल्यू पुटिंग से नहीं कराया है मैंने। बी की वैल्यू एक एस सी के फॉर्म में रख करके पूरा कैंसिल आउट करके निकाला है। तो उसको जाकर एक बार देख लीजिए अगर आप देखना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बेस्ट मेथड आपका यही है। तो वहां मैंने वैल्यू पुटिंग से करी नहीं किया है। इसको बताइए। ये भी देखिए पूछा था क्वेश्चन, ये भी आपका सीयूटी एमबीए का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा, इसमें क्या है, एक्स की पावर वाई इक्वल्स टू वाई टू पावर एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई वाई की पावर एक्स अपॉन वाई। इसको आपको सॉल्व करना है। क्या करेंगे आप, आपको कुछ नहीं करना है। इधर देखिए, एक्स की पावर वाई इक्वल्स टू, अगर वाई की पावर एक्स है, कोई हमें बताएगा। अब हमको ये बताइए कि अगर मैं यहाँ से ऐसे लिख लेता हूँ, y की पावर x इक्वल्स टू एक्स की पावर y, अगर मैं यहाँ से y निकालूं तो क्या आएगा, कोई बताए। x की पावर, यहाँ पे y दी है ना, ये जो पावर है उधर जब जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा ना। आपको सारी चीज पता होनी चाहिए। ये पावर कहाँ चली जाएगी, डिनोमिनेटर में चली जाएगी, एक्स की पावर वाई बाई एक्स आ जाएगा y की जगह। अब वैल्यू, अब आपको जो वैल्यू निकालनी आसानी से निकाल सकते हैं। क्या दे रखा है आपको, x अपॉन y की जगह क्या लिखेंगे, एक्स की पावर वाई बाई एक्स, एक्स की पावर वाई अपॉन एक्स। और टोटल पावर एक्स बाई वाई दिया है, तो यहाँ भी पावर एक्स अपॉन वाई, तो यहाँ भी पावर एक्स अपॉन वाई। यही तो है। अब बताइए डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स की पावर वाई बाई एक्स इंटू एक्स बाई वाई, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई करेगी ना। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी x की पावर x अपॉन वाई, नीचे x आएगा, यानी x की पावर 1 आएगी। जब आप उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट पढ़े देख लीजिए, सबका यूज होगा x बाई वाई, और ऊपर जाएगी पावर क्या हो जाएगी, -1। तो x की पावर x बाई वाई -1, क्योंकि आप जानते हैं, आपने रूल पढ़ा है ना, एक्स की पावर एक्स अपॉन वाई है, ऊपर जब एक्स जाएगा एक्स की पावर 1, तो एक्स की पावर -1 हो जाएगा। और सेम नंबर जब मल्टीप्लाई करते हैं पावर ऐड हो जाती है, तो एक्स बाई वाई में जब -1 ऐड करिएगा तो क्या आएगा, एक्स बाई वाई -1। हाँ ये देखिए, टोटल बाउंस इसलिए हो गया क्योंकि आपने सारे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं। ये बताइए, फिर से देख लीजिएगा, फिर से देखिएगा, y की पावर x इक्वल्स टू है x की पावर y, तो y किसके इक्वल होगा पहले बताइए, y किसके इक्वल होगा, ये जो पावर है उसमें जाकर डिवाइड करेगी। ये सब मैं नहीं बताऊंगा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आप बोलते हैं 4 है, तो x की वैल्यू क्या बोलते हो आप, 4 की पावर 1/2, डिवाइड होती है ना पावर, जाकर के स्क्वायर रूट लग जाता है। तो y की वैल्यू क्या होगी, ये पावर जाकर उधर डिवाइड करेगी, तो x की पावर पहले से y मौजूद है, ये वाला x इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहां से y मैंने निकाल लिया, x की पावर y बाई एक्स। अब मुझे कुछ नहीं करना है, x को ऐसे रहने देना है, x की पावर x अपॉन वाई, और y की जगह जो आपने निकाला है x की पावर y बाई एक्स यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ भी पावर x बाई वाई, ऊपर पूरी होल पावर x अपॉन वाई थी ना, तो इसकी भी पावर x अपॉन वाई होगी। अंदर वाला जो x की पावर y बाई एक्स है और उसकी पावर x अपॉन वाई, दोनों जो मल्टीप्लाई करेंगे, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा भाई। जब पावर पावर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स बाई वाई इंटू वाई अपॉन एक्स क्या आ जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, वही मैंने कैंसिल कर दिया है। तो नीचे सिर्फ क्या मिलेगा आपको, एक्स मिलेगा, एक्स की पावर 1, और ऊपर एक्स की पावर एक्स अपॉन वाई। ये जब एक्स की पावर 1 ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए मैं लिखा, एक्स की पावर -1 हो जाएगा, और पहले से ऊपर मौजूद है एक्स की पावर एक्स अपॉन वाई, और सेम नंबर जब मल्टीप्लाई करते हैं पावर ऐड हो जाती है, तो एक्स की पावर एक्स बाई वाई में -1 ऐड कर लेंगे, तो एक्स की पावर एक्स बाई वाई -1 आपका आंसर हो जाएगा। ये पूरा डिटेल में बताया हूँ। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तब कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए सब चीज समझिए, पावर कैसे डिवाइड होती है, मल्टीप्लाई करने पे पूरा जो इंडिसेस का रूल बताया था मैंने, वही सारे तो यूज हो रहा है ना। तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तब कहाँ से करेंगे। चलिए आगे बात समझ जरा बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये है पी वाई क्यू। अब देखिए पी वाई क्यू कैसे, अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछा पी वाई क्यू में, अगर थोड़ा भी इधर उधर हुए तब तो गया।
जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये। जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है ए प्लस वन अपॉन बी की वैल्यू 1 है, बी प्लस वन अपॉन सी की वैल्यू 1 है। जरा बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी। देख रहे हैं आप कैसे निकलेगा ये। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैं 1 अपॉन बी की वैल्यू क्या देखता हूँ, 1 अपॉन बी की वैल्यू आ जाएगी 1 - ए। क्या हो जाएगी, 1 - ए। तो अगर मैं यहाँ से बी की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। आप छोटी छोटी बातें, 1/b अगर 1 - ए के इक्वल, तो बी किसके इक्वल होगा, 1/1 - ए। इसी तरीके से अगर यहाँ से मैं देखूँ 1/c की वैल्यू अगर देखेंगे क्या निकलेगी, 1/c की वैल्यू 1 - बी। तो अगर मैं यहाँ से c निकालूंगा तो क्या आएगा, कहेंगे सर 1/1 - बी। अगर आपको ये दोनों चीज समझ में आएगी नहीं, अगर ये दोनों चीजें समझ में आई हैं तो आप जरा अब यहाँ पे लगाइए। आपको पूछा ए बी सी क्या होगा। ये देखिए, ए की जगह तो ये रहने दीजिए, बी की जगह क्या लिखेंगे, 1/1 - ए। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए बी की जगह क्या लिखेंगे, 1/1, और सी की जगह क्या लिखेंगे, 1/1 - बी। अब सबको देखिए ए में कन्वर्ट करना है। ए तो ऐसे रहने दीजिए, ये 1/1 - ए रहने दीजिए। ये देखिए यहाँ थोड़ा सी दिक्कत आपको हो रही, 1/1 - बी को क्या निकाले थे आप, बी निकाले थे 1/1 - ए। यहाँ इसको 1/1 - ए लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, तो क्वेश्चन देखिए ऐसे ही एग्जाम में आपके आने वाले हैं। देखिए ये आ जाएगा 1/, एलसीएम आपका 1 - ए आएगा। तो 1 - ए, फ्रैक्शन तो पढ़े हैं ना आप लोग, 1 - ए -1/1 देखिए 1 - ए नीचे आएगा, मैं डॉट ऊपर लिख दे रहा हूँ, 1 - ए ऊपर लिख दे रहा हूँ, ऊपर चला जाएगा ना। तो +1 -1 चला जाएगा, 1 - ए से 1 - ए चला जाएगा। यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा -ए। कैंसिल हो जाएगा, तो -1 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये सब सीयूटी के हैं, किसी और के क्वेश्चन नहीं है। सीयूटी पीजी एमबीए देख लीजिए लेवल, और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, कैसे कैसे क्या क्या छोटी छोटी बातें यहाँ पे कुछ हो थोड़ी रहा है। बहुत टफ थोड़ी पूछा है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपसे करा रहा है। हमने कुछ नहीं किया, 1/बी की वैल्यू निकाला, मैंने कहा 1/बी क्या होगा, 1 - ए, तो बी क्या होगा, 1/1 - ए। कौन सी बड़ी बात है, पलट जाएगा। 1/सी क्या होगा, 1 - बी, तो सी क्या होगा, अगर 1/सी 1 - बी के है तो सी क्या होगा, रिवर्स कर दीजिए ना, 1/बी का उल्टा क्या होता है, 1/1 - बी। जैसे अरे भाई इसका डिनोमिनेटर 1 है, जब पलटेंगे तो क्या होगा, सी की वैल्यू c/1 क्या होगा, 1/1 - बी। अब सी पता चल गया, बी पता चल गया, तो एबीसी निकालना है ना। एबीसी क्या होता है, A × B × C। ए इंटू बी की जगह क्या लिखेंगे, 1/1 - ए, यहाँ से। सी की जगह क्या लिखेंगे, 1/1 - बी, यहाँ लिख देंगे। बी की जगह फिर 1 - ए पुट करके, चूंकि सबको ए के फॉर्म में लिखना है, तो बी की जगह फिर से लिख दीजिएगा 1/1 - ए। सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है, सेकंड वाले को सॉल्व करना है। 1 - ए एलसीएम आएगा तो ऊपर चला जाएगा वो, और नीचे 1 - ए -1/1 - ए आता, 1 - ए मैंने ऊपर लिख दिया है। ये 1 - 1 +1 कैंसिल हो जाएगा, 1 - ए से 1 - ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ए बचा है, यहाँ पे बचेगा -ए। ए/- करेंगे, माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ का माइनस यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा आंसर आपका। अब सीयूटी की तैयारी अगर कर रहे हैं, देख लीजिए क्वेश्चन, और थोड़ा सा तैयारी करिए अच्छे से। वो सब नहीं चलेगा एकदम, आइए बस 2 मिनट लगाया हो गया, ऐसे नहीं होने वाला है। ये बताइए यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पे एक्स रहेगा, यहाँ भी एक्स रहेगा, है ना। क्या सॉल्व करिए, क्या आंसर आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। x × x करेंगे तो क्या आएगा, x²। इधर क्या, अंडर रूट, दो रूट का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है ना अगर सेम रूट के हैं तो। ये है 162। जरा बताइए इसी को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करिए। 128 जानते क्या है, ये 2 की पावर कितनी है, अगर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से कैंसिल करते करते, पढ़े हैं ना फैक्टराइजेशन, ऐसे 64 आएगा, फिर 2 से कैंसिल 32 आएगा, ऐसे करते करते चले जाएंगे तो दो दो मल्टीप्लाई करते हुए आएगा। कितनी बार आएगा ये, 7 टाइम्स। इसी तरीके से 162 क्या होता है, 18 9 जा, यानी 18 मतलब 9 × 2 और फिर 9, यानी 2 बार 9 आएगा, एक बार 2 आएगा। अब देखिए मैं इसी में
निकाल दे रहा हूँ, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 8 हो जाएगा, और 9 की पावर 2। बताइए स्क्वायर रूट कितना आएगा, सभी लोग बताइए। अभी इधर एक्स स्क्वायर है, 2 बार स्क्वायर रूट लगेगा। बताइए इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा। 2 की पावर 8 का स्क्वायर रूट बोलो, 2 की पावर 4 हाफ हो जाएगा ना। 2 की पावर 4, इधर कितना आ जाएगा, 9। और जब इस ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, जब एक्स निकालेंगे फिर इसका स्क्वायर रूट लगा दीजिए, है ना। वैसे भी जान लीजिए कि ये क्या है, 2 की पावर जो ये जो आपका 2 की पावर 4 है, 16 है, क्या है 16। और 16 9 जा कितना होता है, सभी लोग बताइए। 16 9 जा कितना होता है, 144। ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 12। इसे देख लीजिएगा ये, है ना। आ गया कि नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अभी हमने देखिए रूट वाला क्वेश्चन कराया था कि नहीं एग्जाम। तो थोड़ा से हटके है, एकदम बिल्कुल दम नहीं दे देगा बस खा जाइए तुरंत, थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, है ना। 2 लाइन 4 लाइन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उसको आप जरूर क्लियर करिए। अगर आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा है, आपको स्क्वायर रूट लेना नहीं आ रहा है कि कैसे टर्म बाहर होते हैं, आपको फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है, तब तो प्रॉब्लम है, तब तो भाई दिक्कत है। इसको बताइए सभी लोग, ये भी आया सीयूटी में। सीयूटी में देखिए यही सब क्वेश्चन पूछता है। इसको बताइए सभी लोग क्या होना चाहिए। अब आपको देखिए जो दिया है उसी पे काम करिए, अब देख करके आंसर थोड़ी आ जाएगा। अब किया कि के माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के प्लस एल का होल स्क्वायर अपॉन 4 के, तो जो जो दिया मैं उसी पे काम करूंगा। के माइनस एल का होल स्क्वायर क्या होगा, कोई बताएगा। के माइनस एल माने ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है सभी पता फॉर्मूला ना। के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर -2 के एल -2 ए बी होता है। यहाँ माइनस लगा हुआ है, अब ये नहीं कि पूरा पूरा लिखते जाइए। के प्लस एल का होल स्क्वायर सभी को पता है क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 के एल। लेकिन नीचे यहाँ पहले माइनस लगा है, ये माइनस सबको माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो सारे टर्म क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अंदर जो आएगा के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 के एल, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो सारे के टर्म नेगेटिव हो जाएंगे। तो माइनस के स्क्वायर हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा -2 के एल हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा 4 के। इधर है ए अपॉन बी, कुछ नहीं करना होता यार, जो दिया उसी पे काम करो बस। ये देखिए गया +के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर गया, और -2 के एल मिलके -4 के एल, एक लाइन काम किए नहीं, क्वेश्चन खत्म। नीचे 4 के से 4 के चला गया, इधर ए अपॉन बी आ गया। माइनस एल की वैल्यू ए अपॉन बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी -बी एल। या कह सकते हैं कि बी एल की जो वैल्यू है वो -ए के बराबर है। बात एक ही है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी एल इक्वल्स टू -ए, है ना ये ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप लोग तैयार हैं कि नहीं ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। हम्म। अब इसमें मैंने क्या नया किया, कुछ भी नया नहीं किया है, जो दिया था वैसे रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ये बताइए, सबसे आसान क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, सारे के सारे फ्रैक्शन प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, जल्दी बोलिए। प्रॉपर है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में सबसे बताइए इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। इनका भी डिफरेंस 1, इनका भी डिफरेंस 1, इनका भी डिफरेंस 1। प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर डिफरेंस सेम है तो कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, जल्दी बोलो। सभी लोग आंसर करिए इसका, उसके बाद बताइए, सभी लोग आंसर करिए। सभी लोग आंसर करिए तब बताइए, मैसेज करिए आंसर करके। और बताइए सभी लोग, और किसी का। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, सभी लोग करिए। बताइएगा इसका क्या आंसर आएगा। तो आप देख रहे थे कि सबसे जो बड़ा फ्रैक्शन होगा वो 5/6 होगा, और इसमें से माइनस कर दीजिए। स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 2/3।
तो आ जाएगा आपका 1/6 ना, 1/6। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ये भी तो जरूरी नहीं कि सब बड़े बड़े क्वेश्चन ही पूछेगा, तो ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, टेंशन ना लीजिएगा। देखिए आप, देखिए आप क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे पूछ रहा है। ये 2023 के क्वेश्चन हैं, इसको देखिए। कह रहा व्हाट इज द 1000 डिजिट्स इन द डेसिमल इक्विवेलेंट। बताइए कौन सा 1000 डिजिट पे आएगा डेसिमल इक्विवेलेंट, बताइए सभी लोग डिवाइड करके बताइए कितना आंसर आएगा इसका। देखिए अब इसको जब डिवाइड करना है ना, इससे कुछ मत करिए, आप सबसे देखो, ये 000 को भूल जाइए, 5 से इसको डिवाइड करिए 53 को, कितना आएगा? 53 को 5 से डिवाइड करके बताइए कितना आएगा? 10.6। और नीचे थ्री कितना था? 5 × 1000 था ना, 1000 और बच गया नीचे। जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? आ जाएगा 0.0106। यही तो आएगा, सभी लोगों का आ गया कि नहीं? 0.016। आप पूछा कि जरा बताइए कि 1000 प्लेस पे क्या होगा। देखिए ये क्या होता है? यूनिट, ये 100 है ना, ये 1000 प्लेस। तो 1000 प्लेस पे क्या आएगा? 0 आएगा। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 1000 प्लेस होता है ना। ठीक है, 1/10 होता है, 1/100, 1/1000, यही तो होता है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। कितना आ जाएगा? 0। ये सब चीजें आप जानते हैं, डेसिमल के बाद कैसे काउंट होता है, 1/10, 1/100, 1/1000। आगे चला जाए, ये हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो आपको इतने तो आने ही चाहिए। इसको बताइए क्या कह रहा है। एक्स की वैल्यू अगर -0.5 है, तो बताइए कौन सी वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट है, सभी लोग बताइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लग रहा है आपको, लेकिन कुछ लोग इसको भी नहीं कर पाएंगे। एक्स की वैल्यू -0.5, -0.5 का मतलब, -0.5 का मतलब 1/2। एक्स की वैल्यू -1/2 है। ये बताइए, अब अगर मैं पहले ऑप्शन को चेक करूं, तो 2 की पावर 1/x है। 2 की पावर 1/x की जगह क्या लिखेंगे? -1/2। ये ऊपर चला जाएगा 2 ना, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी? ऊपर जाएगा तो -2। और 2 की पावर -2 का मतलब 1/2 की पावर 2, यानी 4, 1/4। ये होता है। अगर मैं 1/x की बात करूंगा तो क्या आएगा? 1/-1/2। टू ऊपर जाएगा, ये तो नेगेटिव आ जाएगा -2। अगर मैं इसकी बात करता हूँ क्या आएगा? 1/-1/2 का होल स्क्वायर, यानी 1/1/4। 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, बताइए क्या पूछा था, स्मॉलेस्ट की बिगेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर पूछा है तो जरा बताइए इसकी नंबर, इसके बताइए। देखिए यहाँ पे जब आप एक्स की वैल्यू रखेंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव रखेंगे तो माइनस पहले से पॉजिटिव आएगी। तो आप जानते हैं नेगेटिव वैल्यू ही सबसे छोटी होती है। तो ना तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, और ना यहाँ पे नेगेटिव कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव ही वैल्यू आ रही है, और यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी। तो 1/x की वैल्यू सिर्फ नेगेटिव आ रही है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? 1/x, क्योंकि वही नेगेटिव आ रही है। तो 1/x जो है सेकंड ऑप्शन आ जाएगा राशन। बात समझ में आई कि नहीं? आसानी था, कुछ नहीं करना था, बस चेक करना था कि मैं देख रहा था ये 1/4 आ रही है, 1/x नेगेटिव में आ रही, बाकी 1/x² पॉजिटिव में आएगी, 1/√-x भी पॉजिटिव में आएगी। तो नेगेटिव वैल्यू हमेशा जो है पॉजिटिव वैल्यू से छोटी होती है, तो बाकी देखने की जरूरत नहीं क्या वैल्यू आ रही क्या ना आ रही, कोई मतलब नहीं। 3 वैल्यू पॉजिटिव है 1/x को छोड़ करके, इसलिए 1/x सबसे छोटा है। काम खत्म। इसको बताइए, इसको बताइए। इसमें क्या करेंगे? अभी देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इसको चाहिए तो आप सॉल्व कर लीजिए, या तो आप इसमें दो तरीका लगा सकते हैं, डीएस लगाइए। डीएस लगाएंगे तो कितना का डीएस देखिए तो, इसका 7×3 = 21 यानी 3, और ये 8×5 = 13 यानी 4। कितना आ जाएगा ये? देखिए 8×5 = 12 यानी 3, यानी 3 आएगा। इसका डीएस 3 आएगा। अगर इसका देखें तो 7×6 = 13, 4 यानी 2 आएगा। 3+2, जिसका डीएस 5 वही होगा। देखिए 5 किसका आ रहा है? इसका तो 5 नहीं है, 9, इसका तो 3 है, ये तो चला गया। इसका 4, 9, 5, ये भी तो दोनों सेम ही है। इनका तो दोनों नंबर सेम है, डीएस 5 नहीं है। इसका डीएस देखिए तो 4, 4, 8, 3, 11, 5, 16, 7, इसका भी डीएस 5 है, इसका भी डीएस 5 है। इन दोनों में आंसर होगा,
बताइए कौन हो रहा है? 50% काम आपका मैंने आसान कर दिया डीएस से। अब सॉल्व कर लीजिए। वैसे आप डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अब सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है। ये बताइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 5 6 30, 5 7 35 3 380 आएगा। इनको सॉल्व करिए। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, है ना? 1/4। और 30% का मतलब होता है 3/10। और 850 है। सॉल्व ही कर लीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 85 को 3 में मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 200, 304, 240, दो कितना जाएगा? 255। और 255 को 4 से जब डिवाइड करेंगे, 255 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, कितना जाएगा? 4 6 63.75 आएगा। और उसमें 380 जब ऐड करेंगे तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा, 443.75। छोटी छोटी कैलकुलेशन है यार, इसको करना थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए दो ही लाइन में आ गया ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। डीएस से दो ऑप्शन चला गया था, लेकिन दो ऑप्शन मैच कर रहा था, इसलिए मुझको जो है पूरा लगाना पड़ा वैल्यू निकाल करके कि क्या आना चाहिए। आपको ये कहेगा 25% को 1/4 कैसे लिख दिए? तो 25/100 क्या होता है? 1/4। जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। 30% का मतलब 30/100। जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 3/10। तो वही मैंने डायरेक्ट लिखा 1/4 इंटू 3/10। जीरो कैंसिल किया, मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, ये आ गया 380 था, दोनों ऐड कर लिया, आंसर हो गया। अब जो जो लगाने लायक है अभी बताइए तो लगा ही सकते हैं। कल ही बताए थे, ये आसान क्वेश्चन है। ये बताइए, कंपेरिजन करना है। 2 की पावर कितना है? 2n-1 इक्वल्स टू 1/8 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर 3। और पूरे की पावर n-3 है। ये हो जाएगा 2 की पावर, पावर का मल्टीप्लाई करिए, 3 का n में करिए 3n। और माइनस हो जाएगा, 3 3 9। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पावर चेंज, साइन चेंज हो जाता है। ये -3n हो जाएगा, और -9 का +9 हो जाएगा। इधर 2 की पावर n-1, इधर 2 की पावर -3n+9, बीच में इक्वल का साइन, पावर इक्वल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। n-1 की वैल्यू हो जाएगी -3n+9। इधर लाएंगे -n को तो ये जाएगा 4n। और -1 उधर जाएगा, 9 कितना हो जाएगा? देख लीजिए, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है? देख लीजिएगा, कहीं कहीं गलत तो नहीं हो रहा। -3n, अच्छा 2n था क्या यहाँ पे? 2n है, हाँ 2n है ना यहाँ पे। इधर लाएंगे तो ये 5n हो जाएगा। और उधर 9 1 10 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10/5 यानी 2। तो ये वाला देखिए क्वेश्चन सीयूटी में पूछा, और मैंने ये वाला क्वेश्चन सीट में पिछले साल भी देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन कराया था। ये भी एग्जाम है ना? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसा घबराइएगा मत कि सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आपको दे दिया कि आप लगा ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे अभी देखिए आपको मिलेंगे जो आप बहुत जल्दी यही सॉल्व कर ले जाएंगे। इसको बताइए, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, कह रहा है कि अब ये सॉल्व करना है। 37 का स्क्वायर, इसका मतलब इसके लास्ट में आएगा 9। बिल्कुल राइट। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 9√3 + 11√3 ऐड करिए, सभी लोग कितना आएगा? 9√3 को 11√3 में ऐड करेंगे, 20√3 आएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। 11√3 + 5√3 ऐड करेंगे, 16√3 आएगा। और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, √3 मल्टीप्लाई करेगा 3 आएगा। 16 और 20 करेंगे 320 आएगा। 320 इंटू 3 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 0 6 960 आ जाएगा। कह रहा है कि 960 में क्या ऐड कर दें कि लास्ट डिजिट 9 आए? ऑप्शन से जल्दी बताइए, क्या ऐड किया जाए इसमें कि लास्ट में 9 आए? जल्दी बोलो। 409 ना? 409। अब आप लगा भी सकते हैं, 37 का स्क्वायर करिए, लेकिन देखिए मैंने आपका टाइम बचा लिया। यूनिट डिजिट ने आपका थोड़ा सा टाइम बचाया कि नहीं? आप 37 का स्क्वायर करिए, जो आए उसमें से 960 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा। आपने देख लिया कि 960 में क्या ऐड करें, लास्ट में 9 आए, 9 देख के आंसर कर दिया। तो थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे आपका बच जाएगा। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये अब यही क्वेश्चन, ये भी सीयूटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से देखिए और अपने आप को एनालिसिस करिए कि जितना पढ़ाया गया उससे बाहर कुछ नहीं है, बस थोड़ा से दिमाग लगाना। आप पूछा, जरा बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? जरा बताइए सभी लोग क्या आना चाहिए? अब ये मैं बार बार बोला हूँ, 101 प्लस कर दीजिए 27 अपॉन, कितने जीरो हैं? 3 2 5 जीरो हैं, माने 1 लाख से डिवाइड करना है। अब बताइए कहाँ डिसमल लगेगा?
डेसिमल कहाँ लगेगा, 101 तो रहेगा ही रहेगा। 27 से 5 डिजिट लेके जाइए, कितनी बार जीरो लिखा जाएगा कि बताएगा, कितनी बार जीरो, 2 जीरो तो यहाँ तक आज खत्म हो जाएगा। और हमें 3 प्लेस और पीछे जाना है, तो क्या लिखेंगे, कितना जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 0 0 0 2 7। यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए, थर्ड ऑप्शन। अब ये बेसिक बेसिक चीजें देखिए पूछ लेता है। तो कुछ क्वेश्चन आपसे तब पूछेगा, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल इजी पूछ लेगा। अभी देखिए आसानी से निकल आया कि नहीं, ये डायरेक्ट आंसर आ गया कि भाई इसमें 1 लाख से डिवाइड करना है, 5 डिजिट डेसिमल लगाना है, तो 0.0 जो देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट लग गया डेसिमल। तो कुछ क्वेश्चन इजी भी बहुत आएंगे, ऐसा नहीं है कि सब वैसे ही आएगा। ये बताइए क्वेश्चन, ये भी देखिए क्लास में क्वेश्चन कराया गया है। आपसे x² + y² पूछा है, तो सबसे पहले एक्स प्लस वाई बताइए सभी लोग, तभी तक स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकलेगा। एक्स प्लस वाई बताइए कितना आएगा, सभी लोगों का मैसेज आना चाहिए अगर आपने क्लास की है तो। ये किस टाइप की, कल देखिए √1 है ना, ये √1 में रख सकते हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। जल्दी बताइए क्या आना चाहिए, एक्स प्लस वाई, याद है ना, √a + √b अपॉन √a - √b प्लस √a - √b अपॉन √a + b। क्या फॉर्मूला पढ़े थे, 2a + b अपॉन a - b, यही तो पढ़े हो। तो कितना हो जाएगा, 2a + b करिए, 3 + 1 4, और अपॉन 3 में से 1 जाएगा 2, 2 2 कैंसिल आ जाएगा 4। जब आपका a + b x + y अच्छा ये x + y निकल आया, एक्स वाई क्या होगा कोई बताएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 + 1 से ये पूरा पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो √3 एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। एक्स वाई वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ये क्लास में पूरा कराएगा क्वेश्चन है। तो पूछा x² + y² निकालिए। आप कितना क्वेश्चन इस पे कर चुके हैं एग्जाम क्लास में, बताइए x² + y² क्या होता है। अभी आज भी कोई पूछ रहा था कैसे होता है, एक्स प्लस का होल स्क्वायर में से 2xy माइनस कर दीजिए। अब x + y निकाले हैं, 4 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस एक्स वाई की वैल्यू 1 है, 2 × 1 करके 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो आपसे देखिए ये सब पूछेगा, इसीलिए मैंने जो है इस टाइप के क्वेश्चन क्लास में करवाए थे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप देखिए दो फॉर्मूले का यूज हुआ, पहले x + y निकला, फिर उस x + y से x² + y² पूछा है। हाँ ये मैं करवाया था, और ये देखिए पूछा भी है। तो ऐसे ऐसे सीयूटी में क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। इसको बता, आप बताइए, कह रहे हैं स्क्वायर रूट बताइए इसका क्या होगा, तुरंत बताइए सभी लोग, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अब ये स्क्वायर रूट निकालना है। आप देख रहे हैं कि 4 डिजिट है ना, तो इसको मैं अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊंगा तो कैसे लिखूंगा, फ्रैक्शन में बदलिए डेसिमल को, सब क्लास 6 में पढ़ चुके हैं आप। कितने से डिवाइड करूंगा मैं इसको, 4 जीरो ना, 10,000 से, यही तो आएगा। अब 625 का स्क्वायर रूट किसको नहीं पता है, कितना होता है, सभी लोग बताइए कितना होता है। अब 25 होता है, और 10,000 का 100 हो जाएगा, 25/100, 0.25 मेरा आंसर हो जाएगा। तो बड़े बड़े भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, और छोटे छोटे भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कहीं थोड़ा सा टफ आएगा, कहीं देखिए ऐसे ऐसे मिल जाएंगे। ये देखिए ये भी पूछा है, ये वाला क्वेश्चन एलएलबी में पूछ लिया है, और साथ साथ एमबीए में पूछ लिया है। 0.09 का स्क्वायर रूट निकालिए। अब ये पूछ लिया 0.09। आप जानते हैं, सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 9/100, है ना, 9 का स्क्वायर रूट 3, 100 का 10, 3/10, 0.3 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये भी ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलने वाला है ना। तो ऐसा नहीं है कि एकदम सब वही रहेगा। ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन लगाए सभी लोग। कह रहा है कि x*y, x × y जो अगर है कितना है, ये किसके बराबर है, 3x - 2y + xy। अगर मैं इस पे यहाँ पे अप्लाई करूँ, तो इसको अगर मैं x ले लूँ, इसको अगर मैं y ले लूँ, जरा बताइए आंसर क्या आएगा। x यहाँ 3 रखिए, 3 3 × 9, माइनस y की जहाँ 4 रखिए, 2 4 × 8, प्लस 3 × 4 करेंगे 12, कितना आ जाएगा ये, 12 9 21, 21 में से 8 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब मैं इसमें अगर 4, अगर मैं 4 इस पे, इसको x मान लूँ, इसको y मान एज्यूम करूँ, तो मैं अगर इस फॉर्मूले में रखूँ तो वैल्यू क्या आएगी, जरा बताइए, कोई बताया कितनी आएगी। आपकी x यहाँ 4 रखिए, तो 3 × 4 माइनस 2 × 3, और प्लस तो 12 रहेगा ही रहेगा। तो 12 12 24 में से 6 निकल जाए, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा।
18 और 13 ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा। मैं ये वाला क्वेश्चन कराया था, लेकिन 2 बार नहीं दिया था, एक ही बार ना दे करके आंसर शायद आया था ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने दिया था शीट में पहले कभी, लेकिन इसमें दोनों ऐड करके पूछ लिया। ये तो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये आपका हो जाएगा। अगला बताइए, ये बताइए सभी लोग, तो कह रहा है कि 2 की पावर x-1, ये भी देखिए शीट का क्वेश्चन है, मैंने एक बुक ये जो ये भी शीट का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा इन्होंने बदला है, और मैंने शीट ये भी शीट का क्वेश्चन है, अगर आपने लगाया होगा 2s कॉमन लिए थे हम लोग, फिर ब्रैकेट में कुछ आया था, फिर डिवाइड किया था। इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का है, अलग मतलब कि ऐसा सारा काम ऐसे ही करना है, और बस बट वहां पे वैल्यू शायद 3 आई थी, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग आई है। ये बताइए क्या होगा ये, सभी लोग बताइए क्या करेंगे। कुछ नहीं करना है, 2 की पावर x-1 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर-1, ये तो होता है। इधर 2 की पावर x इंटू 2, ये है 160। मैंने कहा कि भाई देखिए 2 की पावर x यहाँ, 2 की पावर x यहाँ कॉमन ले लो, ब्रैकेट लगाइए। ये 2 की पावर-1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर पॉजिटिव, अगर मैं इसकी पावर पॉजिटिव करूंगा तो क्या करेगा, 1 अपॉन करके लिखना पड़ेगा। ये मैं सब समझा चुका हूँ, 1/2 हो जाएगा ये। और इधर प्लस 2 की पावर s कॉमन ले लिए, 2 बचा है, इधर आ जाएगा 160। अब देखिए हो जाएगा कि नहीं, 2 की पावर x, इनको ऐड करिए, 2 और हम हाफ को ऐड करें, कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 160। 5 से कैंसिल कर लीजिए, 32 आएगा, और इधर 2 मल्टीप्लाई कर देगा जा करके, 2 की पावर x इक्वल टू 64 हो जाएगा, और 64 का मतलब 2 की पावर 6, तो 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 6, x इक्वल टू 6। ये पूरा डिटेल में मैंने आपको सोल्यूशन बताया। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग किए हैं, उसमें हम लोग का कॉमन लेने पे, जब कॉमन लिए थे तो अंदर ऐड करने पे 3 आया था, शायद उधर 48 था, 3 से डिवाइड किए थे तो 16 आया था, अगर आपको याद होगा शीट का क्वेश्चन। तो बिल्कुल हु बहू सीयूटी ने पूछा था, हल्का से चेंज कर दिया था हमने, 2 की पावर s कॉमन लिए थे, यहाँ 1/2 आ गया था, वहां पे वैल्यू फ्रैक्शन नहीं आई थी। किसको बताइए, ये देखिए बताइए, ये जामिया का क्वेश्चन है, ये जामिया एमबीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ ऑप्शन सेटिस्फाई करा लीजिए तब भी ठीक है। इसको बताइए, कह रहे हैं कि x+y की वैल्यू 1 है, ये बताइए अगर x+y की वैल्यू 1 है तो मैं x की क्या वैल्यू लूँ, y की क्या वैल्यू, वैल्यू पुटिंग से करिए सभी लोग, क्या क्या लीजिए, कौन बता पाता है, अगर x+y की वैल्यू 1 है, तुरंत आंसर आ जाएगा इससे, अगर वैल्यू अगर आप जान गए, x की वैल्यू क्या लूँ, y की वैल्यू क्या लूँ, कोई मैसेज करे। आप लोग में से जितने लोग हैं, आधे लोग तो चले गए, थक गए क्या। x+y की वैल्यू बताइए सभी लोग, x की वैल्यू क्या ली जाए, y की वैल्यू क्या ली जाए। ये अभी तक बता ही नहीं पा रहे हो। नहीं नहीं ऐसे मत लगाइए, तो मैं वैल्यू पुटिंग से करने जा रहा हूँ, वैल्यू पुटिंग से क्या क्या ली जाए वैल्यू, हाफ आप ले लीजिए ना, या देखिए क्या ले लेंगे, x+y की वैल्यू अगर हम हाफ आप ले लेते हैं, 1/2 तब भी ये क्वेश्चन आपका लग जाएगा, ठीक है। जब x हम हाफ लेंगे, y क्या लेंगे, 1/2 लेंगे, तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से लग जाएगा, नहीं तो आपको दिक्कत करेगा। जैसे जब आप पुट करेंगे, ये बताइए, x+1/x रख, x की जहाँ जब हाफ लिखेंगे ना, पुट करिए यहाँ पे, 1/x की जहाँ हाफ प्लस 1/x की जहाँ जब 1/2 करेंगे तो उलट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 और हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये y की जहाँ हाफ लिखेंगे, और 1/1/2 करेंगे, उल्टा चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा। बताइए आंसर कितना आ रहा है, 2 प्लस हाफ ऐड करिए, 5/2, 5/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, कितना जाए, 25/4, 25/4, यानी 50/4, और 50/4 का मतलब 12.5। ये इस तरह से क्वेश्चन भी एग्जाम में वैल्यू पुटिंग, जामिया क्वेश्चन है ये, तो ऐसे वैल्यू पुटिंग से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप लोग नई नई चीजें सीख रहे होंगे कि कहाँ पे क्या किया जा रहा है, कहाँ पे क्या चीजें आ रही हैं, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ना, किसमें क्वेश्चन लेंदी आ रहा है। परसेंटेज जब आप पढ़ लेंगे, जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं ना, जैसे आप परसेंटेज पढ़ेंगे तो आप वो वाले क्वेश्चन आपको हवा में उड़ा देंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिए। चलिए
अब जा करके देखिए हम लोग का जानते हैं क्या कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग का जामिया के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं, सीयूटी क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब एमईओ सीमेट के बचे हैं, जल्दी जल्दी इसको भी आप लोग खत्म करिए। कौन सा रिपीट करना है? हैं? उसमें सिर्फ हाफ हाफ पेज हो जाएगा आंसर, इसको बताइए। ये आपसे पूछा, जरा बताइए। इसमें तो कुछ नहीं करना है। कहा कि 7n² और -7n, फिर +5। ये तो बहुत आसान, माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो अंदर ये -3n आ जाएगा, और इधर माइनस करेंगे तो -7n² आ जाएगा। बताइए इसमें क्या, ये कैंसिल हो गया, और ये 5 रहेगा ही रहेगा। -7 -3n के ना -10n। कहाँ लिखा है ये 5 -10n, या -10n +5? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी देखिए, कोई कह रहा है बी कर दिया है। बी नहीं, जल्दबाजी में कर दीजिएगा उल्टा। 5 का साइन प्लस है, ये उल्टा लिख दिया ऐसे। ऐसे मत लिख दीजिए जाकर एग्जाम में, जल्दबाजी करिएगा। ये दोनों चीजें एक ही हैं। साइन पे फोकस किया करिए। ये समझ में आया कि नहीं? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ मल्टीप्लाई माइनस से करिए। देखिए 7n² कैंसिल हो जाएगा, और -10n +5 आपका आंसर आ जाएगा। इसको बताइए जल्दी जल्दी। देखिए एमयू 2022 में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है क्यू माइनस बी क्यू का। जल्दी बोलो क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो क्या होना चाहिए। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? a² + b² + ab। कौन सा ऑप्शन है? ए माइनस बी एक ब्रैकेट में a² + b² + ab होता है, माइनस वाले में कहाँ दिख रहा है? a² + b, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है ना। पहला ही ऑप्शन। डी कहाँ से आ गया? डी है? कोई कह रहा है डी आएगा, डी कैसे आएगा जी? डी कहाँ से आएगा? ए आएगा। ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला ही भूल गए हो? तब क्या करोगे, कैसे सिंप्लीफिकेशन पढ़ोगे? इसको बताइए सभी लोग। ए की वैल्यू 3 लीजिए, बी की -1 लीजिए, सी की 2 लीजिए। बताइए पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही कि नहीं? रखिए सभी लोग, ए की जगह 3 रखिए। 3 -1 2, 2 + 2 4, ये तो सेटिस्फाई है। पहली तो कंडीशन सही है ना। इस वाले में रखिए, तो बी वाले में, ए सेकंड वाले में रखिए। 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस बी की जगह -1 रखिए, -5। तो ये भी सही, ये भी सेटिस्फाई है क्या? ये भी सही आ रहा है। ये भी 4 आ रहा है ना। 3 2 2 4, ये भी आ रहा है। पहला और तीसरी कंडीशन रखिए, तीसरा वाला सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? 2 2 ज़ा 4, माइनस और माइनस का -5 3 ज़ा 15 ना, ये नहीं आएगा ना। ये नहीं आएगा, ये तो -11 दे रखे 6, ये नहीं कंडीशन आएगा। तो 1 और 2 कहाँ दिया है? 1 2 ओनली, 1 एंड 2, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आपको कुछ नहीं करना, एबीसी की वैल्यू तीनों में पुट करके सॉल्व करके देखिए क्या वैल्यू आ रही है। तो जो दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे थे, दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे थे, बाकी ऑप्शन नहीं कर रहे थे ना। -5 + 9, ठीक है। आगे चला जाए, इसको बताइए। बताइए, कह रहा है कि इसमें चारों में से किसका 7% 35 होगा? जल्दी बताइए ऑप्शन से। इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन का नंबर का 7% 35 होगा? जल्दी बोलो। 500। इसमें लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, बैठ करके तुरंत देखिए ऑप्शन टिक करिए। 500 का अगर आप 7% निकालेंगे तो क्या आएगा? डबल जीरो कैंसिल होगा, 7 5 जा 35, है ना। तो एमयू तो बहुत ही आसान पूछता है। ये बोला है कि इसका स्क्वायर रूट बताइए। देखिए 5 -2√c का स्क्वायर रूट पूछा है। अब ये कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। कैसे निकलेगा ये बताइए, क्या कह रहे हैं? इसको बताइए कैसे निकलेगा ये। अगर मैं √6 को ब्रेक करता हूँ, बताइए √6 में क्या लिखा? √3 और √2 में ब्रेक होगा ये। क्योंकि √3 × √2 क्या होता है? √3 × √2 क्या होता है? √6 होता है। और एक चीज और यहाँ पे आप जान रहे हैं कि √3 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर मिलकर के क्या बनता है? 5। बात बात ध्यान से सुनिएगा। 5 जो है वो √3 और √2 के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ये √3 √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, √6 आएगा। तो एक सिनेरियो आपके दिमाग में ये बन रहा होगा कि अगर इसको मैं अगर फॉर्म में चेंज करूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको इसको मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर। 5 को लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर, और ये -2 ×
रूट 6 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √3। ये दोनों चीजें सेम है कि नहीं, ध्यान दो अच्छे से, दोनों चीजें सेम है कि नहीं भाई। √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 2 5 और -2 √6। अब ये अच्छा, अब ये क्या है, a² + b² - 2ab। यानी ये जो टर्म दे रखा है आपका, ये क्या दे रखा है, √3 - √2 पूरे का होल स्क्वायर है ये। और ये पूरे का होल स्क्वायर है, और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जाहिर सी बात है क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, √3 - √2 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, फिर से देख लीजिए, √6 का मतलब √3 इंटू √2। मैंने आपसे कहा ये जो पूरा टर्म है 5 - 2 √6, ये एक्चुअल में है क्या, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर -2 √3 इंटू √2। अब ये सॉल्व करके लाएंगे यही आएगा। ये a² + b² - 2ab के फॉर्म में था, तो मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया, √3 - √2 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करेंगे और फिर इसका रूट निकालना है तो इसका हट जाएगा, √3 - √2 आपका आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको बताइए सभी लोग, ये कितना आएगा। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 547.527 अपॉन 0.0082 की वैल्यू x है। जरा बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। यानी डेसिमल हट गया है, क्या हो गया, डेसिमल हट गया है। डेसिमल हटेगा कैसे, जब न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करिए, और अगर यहाँ डेसिमल हटाना तो यहाँ 10,000 से मल्टीप्लाई करिए, तभी आपका हटेगा। तो वही काम यहाँ भी एक्स के साथ भी होगा, न्यूमरेटर में 1000 से, डिनोमिनेटर में 10,000 से। तो क्या आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x/10। और इधर के दोनों के इसका डेसिमल हट करके ये हो जाएगा, और जो इधर 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल हट करके 82 आ जाएगा। तो x/10 मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान था, है ना। 10x नहीं, x/10। 10x थोड़ी होगा, 10x कौन कर रहा है, 10x नहीं होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और नहीं होगा, x/10। बात समझ में, मैंने कहा ना भाई इसका डेसिमल हट गया, नीचे वाला हट गया। कैसे हट गया, ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई, नीचे में 10,000 से मल्टीप्लाई। वही काम आपको राइट हैंड भी करना होगा, ऊपर में 1000 नीचे 10,000 कैंसिल हो जाएगा, x/10 आ जाएगा। मैंने बेसिक तरीके से आपको बताया, अभी मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता जानते हैं, डेसिमल को यहीं पे लगाता और डायरेक्ट कैंसिल कर देता, यानी कि 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। या तो ऐसे करिए, या तो क्या करिए, 1/10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। क्योंकि 1/10 से जब करेंगे ये 0.082 आएगा, तो इधर भी 3 डिजिट डिजिट पे डेसिमल हो जाएगा, इधर भी 3 डिजिट पे हो जाएगा, डेसिमल डेसिमल कैंसिल डायरेक्ट कर दूंगा मैं, तब भी आ जाएगा। 1/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या जो मैंने पूरा डिटेल में बताया कि ऊपर का डेसिमल कैसे हटेगा मल्टीप्लाई करने पे, नीचे कैसे हटेगा, वही काम राइट करेंगे। तो मैं पूरा डिटेल में बताया, मैं तुम्हें 1/10 से भी लगा सकता था डायरेक्ट। ये बताइए सभी लोग क्या आना चाहिए, ये क्या होगा, ऐड करिए सभी लोग इसको, कितना आ रहा सभी लोग ऐड करके बताइए, इसको ऐड कर लीजिएगा, ऐड करिए, 1 से ज्यादा ही आएगा, तो ये तो दोनों चला गया, ये दोनों चला गया, ऐड कर लीजिएगा। अरे ऐड नहीं कर पाएंगे तब कैसे काम चलेगा, 8697 ऐड कर लीजिए, 0.2490 जीरो कर लीजिए, 0.0900। यहाँ पे पॉइंट है, ये यहाँ पे पॉइंट है, 9000 क्या आ रहा है, 79987, जहाँ देखिए मल्टी हो गया आंसर, यही आएगा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, ऐड करना है, आसानी से कर ले जाएंगे। इसको बताइएगा, इसको बताइए सभी लोग, √3, ये डिवाइड, देखिए इसको करेक्शन कर लीजिए, ये डिवाइड में दिया है, ये क्या है, डिवीजन में है। नहीं, यूनिट डिजिट्स इसलिए नहीं लगा रहा था ना, ये ऑप्शन जब कहीं आपको नॉन ऑफ दीज दे दिया करे तब आप पूरा ऑप्शन किया करिए, हो सकता है ये भी गलत हो। नॉन ऑफ दी जब दिया रहता है तो पूरी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, मैं मतलब छोड़ दिया हूं ना, इसको पूरा कर लीजिएगा। नॉन ऑफ दीज में कभी भी मैं छोड़ के मत आइएगा, मैं बताया कि वो भी गलत था, तो यही आंसर सही हो गया। नॉन ऑफ दीज वाले क्वेश्चंस में हमेशा पूरी वैल्यू सॉल्व किया करिए। बताइए, √3 की वैल्यू दे रखा है, आपसे ये पूछा है, हो जाएगा कि नहीं। ये भी MEMD का क्वेश्चन है, √6 + √2 अपॉन, डिवाइड करना है ना, √6 - √2। बताइए क्या किया जाए,
क्या किया जाए, वही रेशनलाइजेशन करिए। कैसे रेशनलाइज करेंगे, साइन बदल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, √6 प्लस √2 से नीचे मल्टीप्लाई, और √6 प्लस √2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। ये देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, √6 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट थोड़ी देता है, इतना काम तो हर क्वेश्चन में आपको करना ही पड़ेगा। ये बताइए नीचे क्या आएगा, √6 का स्क्वायर 6 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, 6 माइनस 2 करेंगे 4 आ जाएगा। ऊपर ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, √6 का स्क्वायर 6 प्लस √2 का स्क्वायर 2 और प्लस 2ab, 2 अंडर रूट ab मतलब 6 2 12, 12 का मतलब 2 × 2 × 3 ना, और नीचे आ रहा 4। ऊपर देखिए 6 2 8 आ गया, प्लस ये 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, 2 पहले बाहर से है तो 2 2 2 4 और √3/4, 4 से कैंसिल करिए, 4 2 देखिए मैं डायरेक्ट दोनों को कैंसिल कर रहा हूँ, कॉमन ले लिया हूँ, इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 2 1 2 8 और 4 को 4 से कैंसिल करेंगे 1 आएगा। मत पूछेगा कि दोनों कैसे कैंसिल कर दिए, या तो कॉमन लेके करिए, दोनों जब या तो दोनों को एक ही नंबर से कैंसिल हो रहा तो मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। 4 2 8 4 1 तो क्या आ गया, 2 प्लस 4 1 यहाँ तो 1 ही बचा ना, तो 4 कैंसिल ही हो गया, 2 प्लस √3। क्या आंसर आएगा आप देखिए, ये पूरा सॉल्व करके आपको देखिए ये लाना पड़ा 2 प्लस √3, अब जाके आंसर आ रहा है। 2 में √3 की वैल्यू क्या है, 1.732, ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3.732। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब ये सब तो छोटा छोटा काम आप कर ही लेंगे, रेशनलाइजेशन तो अब कितनी बार रेशनलाइज करें आप लोग, साइन बदल के मल्टीप्लाई करना है, बड़ा थोड़ी है यार, प्रैक्टिस जब करोगे ना 1 1 20 30 30 सेकंड 40 40 सेकंड सब लग जाएगा, क्योंकि ये सब बताया जा चुका है कैसे कैसे होने वाला है, आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी गई है। अब देखिए लास्ट हम लोग चल रहे हैं, अभी हम लोगों ने एमयू के क्वेश्चंस कर लिए, जामिया के क्वेश्चंस कर लिए, सीयूटी के सारे क्वेश्चंस कर लिए, कुछ क्वेश्चन में बताया भी हूँ कौन सा छोड़ना है, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पे आपको यूनिट डिजिट से करना है, और कहाँ पे क्या फॉर्मूला लग रहा है, कहाँ से वैल्यू पुटिंग से करना है, सारी चीजें आपने देखी। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं वो सीमैट के क्वेश्चन हैं, और सीमैट में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन सीमैट के भी टोटल है ना। चलिए इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन बताइए सीमैट का, इसको बताइए। कह रहा है इफ 1/x इज पॉजिटिव फ्रैक्शन एंड 1/y, देखिए 1/x पॉजिटिव है और 1/y क्या है आपका, नेगेटिव है। 1/y नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, 1/y नेगेटिव है मतलब कि y क्या होगा, नेगेटिव होगा, तभी तो 1/y नेगेटिव होगा। जब y ही नेगेटिव होगा तभी तो 1/y पूरी वैल्यू नेगेटिव होगी। इसका दिमाग में आपके बात आ जानी चाहिए कि x अगर 1/x पॉजिटिव है यानी x की वैल्यू पॉजिटिव है, 1/y नेगेटिव है इसका मतलब y नेगेटिव है ना। x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। आप चलिए जो जो इन्होंने दिया कंडीशन उसको देख लीजिए। कह रहे हैं कि 1/x प्लस 1/y पॉजिटिव होगा, क्या होगा, ये जरूरी नहीं है, देखिए चूंकि जानते हैं y है नेगेटिव, तो 1/x और प्लस 1/y, जब y नेगेटिव है तो यहाँ माइनस आएगा। चलिए देखिए हम लोग क्या कर रहे थे कि 1/x जो है इज ए पॉजिटिव फ्रैक्शन और 1/y इज नेगेटिव फ्रैक्शन। तो कहता है फ्रैक्शन देन वुड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्या क्या इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो आपका करेक्ट है। तो 1/y नेगेटिव का मतलब मैंने आपको बताया कि 1/y नेगेटिव है, इसका मतलब y नेगेटिव होगा, जब y नेगेटिव होगा तभी 1/y नेगेटिव होगा। 1/x पॉजिटिव है इसका मतलब x पॉजिटिव है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, सी मैट का क्वेश्चन है, हालांकि आपके सीयूटी में इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कह रहा है कि 1/x प्लस 1/a पॉजिटिव हो, नहीं जरूरी नहीं है, 1/x प्लस 1/a पॉजिटिव हो जरूरी नहीं, इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि भाई यहाँ प्लस y जब नेगेटिव रखेंगे प्लस यहाँ तो पहले बात बीच में माइनस आएगा। अब ये डिपेंड करेगा 1/x माइनस 1/y की वैल्यू पॉजिटिव हो, कब होगी पॉजिटिव, जब ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या हो, छोटी हो, तभी तो होगी। अब ये जरूरी थोड़ी है कि अब इसमें कुछ तो कहा नहीं कि वाई ग्रेटर देन एक्स है कि वाई लेस देन एक्स है, तो आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि 1/x माइनस 1/y जो है वो पॉजिटिव ही होगी। हो सकता है 1/y की वैल्यू ज्यादा हो, 1/x की वैल्यू कम हो, तब तो वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी बजाय पॉजिटिव के, ये हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते। दूसरी चीज यहाँ पे दे रखा उन्होंने 1/x माइनस 1/a कह रहे हैं वाई पॉजिटिव होगा, देखिए हाँ ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब यहाँ वाई की वैल्यू आप नेगेटिव रखेंगे, यहाँ पहले से नेगेटिव दे रखा है,
तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू पॉजिटिव आपकी कन्फर्म में हो जाएगी, क्योंकि वाई नेगेटिव रखेंगे माइनस पहले से प्लस हो जाएगा। और जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन देख रहे हैं, सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। तो आप ये जान रहे हैं कि वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो माइनस आएगा। और एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू है, वाई नेगेटिव है, माइनस पहले से, तो माइनस पहले से वाई नेगेटिव है, तो ये प्लस वाई किस में आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो ये भी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है, सी इज ऑल्सो ट्रू। तो बी एंड सी आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपसे 1/x y नेगेटिव कभी पॉजिटिव कभी होगा ही नहीं, क्योंकि वाई नेगेटिव है, तो मैं नेगेटिव इंटू प्लस करेंगे तो ये तो होना ही नहीं है। तो बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप ये सब ऑप्शन कट ही गए हैं, तो ये आप लगा लीजिएगा। तो ऐसे लॉजिक वाले बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोग एग्जाम में छोड़ के मत आइएगा। चलिए इसको बताइए, कह रहा है एक्स प्लस वाई की वैल्यू 3 है, एक्स वाई 2 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वैल्यू बताइए। सबसे पहले बताइए, हिट एंड ट्रायल करिए, एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या ली जाए। मैं सोच रहा हूँ कि आप वैल्यू पुटिंग से करिए। क्या रखें, एक्स और एक्स को क्या ले लें, वाई को क्या ले लें, ऐड करें 3 या मल्टीप्लाई करें 2 आए, 2 और 1, 2 और 1, 2 + 1 3, 2 इंटू वन वन, 2 इंटू वन 2 आता है। तो एक्स को 2 ले लो, वाई को 1 ले लो, जल्दी बताइए आंसर क्या आना चाहिए। एक्स का क्यूब करेंगे 2 का क्यूब करेंगे 8, वाई का क्यूब करेंगे 1, 8 + 1 9, मेरा आंसर आ गया। अब वैल्यू पुटिंग से आ गया तो मैं क्यों लगाने जाऊं, अब मैं क्यों करने जाऊं कि एक्स प्लस वाई दिया है तो एक्स, अब एक्स, अब बहुत से लोग क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस वाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या माइनस एक्स वाई। कहेंगे एक्स वाई तो पता है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब उनको फॉर्मूला पता है ना, कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy से इनका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकलेगा। तब यहाँ से ये निकालें, माइनस एक्स वाई करें, एक्स प्लस वाई रखें, तब निकलेगा। अब एक बच्चा गया, दो रखा एक रखा, काम खत्म हो गया। तो कंपटीशन, हाँ कंपटीशन थोड़ा इस पे भी चलता है ना, इस पे चलता है। इसको देखिएगा, इसको बताइए सभी लोग। कह रहा है, देखिए आपका अपॉन दे रखा है, ये यहाँ अपॉन दे रखा है, √7 + √5 अपॉन √7 माइनस √5, बीच में प्लस का साइन है, √7 माइनस √5 अपॉन √7 + √5। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, सभी लोग बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या फॉर्मूला है इसका बताइए। √a + √b अपॉन, अब कितनी बार यूज हुआ ये वाला, अगर आपको अभी भी नहीं याद हो रहा है तो मैं नहीं जानता कि क्या करेंगे आप लोग। जल्दी बताइए इसका क्या फॉर्मूला होता है, बताइए। 2a + b अपॉन a - b। तो 2 हो जाएगा, a + b करिए, 7 + 5 12 अपॉन 7 - 5 करेंगे 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 12 आएगा। यहाँ 2 दिया हुआ है, आना चाहिए 12। तो पहला स्टेटमेंट तो गया, पहला स्टेटमेंट गया, पहला स्टेटमेंट आपका गया, ठीक है। कह रहा स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका चला गया। सेकंड स्टेटमेंट में आइए, देखिए सेकंड स्टेटमेंट जो आपका आ रहा है, उसको मैं बता, उस सेकंड जो स्टेटमेंट आ रहा है उसको मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो एक फॉर्मूला बताऊंगा। जब a + b + c 0 होता है, तो एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, अभी बता दे रहा हूँ, फिलहाल क्वेश्चन आ गया है। वो होता है a³ + b³ + c³ की जो वैल्यू होती है वो 3abc के बराबर होती है, जब a + b + c 0 होता है। आपसे क्या पूछ लिया, a³ + b³ + c³ डिवाइडेड बाई abc, यानी दोनों साइड abc से डिवाइड कर दीजिए। जब दोनों साइड abc से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, a³ + b³ + c³ डिवाइड बाई abc आ जाएगा 3abc डिवाइड बाई abc, abc abc कैंसिल हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3 के, और 3 दिया हुआ, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। कौन सा आंसर सही, जल्दी भी बताइए। स्टेटमेंट पहला गलत है, दूसरा सही है, कहाँ गया, डी ऑप्शन। क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन सीमैट का जो लोग पेपर देने वाले हैं वो थोड़ा से तैयार रहें, तो उनके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। इसको कोई बताया क्या आना चाहिए इसका आंसर बताइए। 0.3 इंटू 0.3 प्लस, यहाँ एक ही जीरो है, 0.03 इंटू 0.03, इधर 0.6 माइनस 0.3, इधर आया 5.4। बताइए क्या होना चाहिए। ये देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन, 0.3 दो बार इसका स्क्वायर हो गया,
प्लस 0.032 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो इसका भी स्क्वायर हो गया। ये देखिए 0.03 है, जीरो माइनस लगा हुआ है, माइनस। मैं 0.6 को क्या 2 × 0.3 नहीं लिख सकता? सभी लोग बताइए, जब 2 × 0.3 करूंगा तो 0.6 आएगा, तो मैं 0.6 को -2 × 0.3 लिख दूंगा। और आगे 0.03 दिया हुआ है, नीचे आपका 0.54 है। कोई बताए ये क्या बन रहा है? ये कोई बन बताया क्या बन रहा है? A² + B² - 2AB, यही तो है। बताइए यही है कि नहीं? यानी A - B का होल स्क्वायर है, ये A - B का होल स्क्वायर है। ए का मतलब 0.30, 0.03 में से माइनस कर देना है 0.03, इसी का होल स्क्वायर कर देना है, नीचे 0.54 है। 30 में से 3 जाएगा 27 आएगा, 0.27 का स्क्वायर का मतलब 0.27 का 2 बार मल्टीप्लाई, नीचे 0.54 है। सभी लोग बताइए आंसर क्या आना चाहिए? आप डेसिमल उसमें लिखिए, भूल जाइए आप डेसिमल, जो भी नंबर अलग अलग आ रहा है ना, डेसिमल को भूल जाइए कि क्या है। 27 को 54 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 से 27 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 135, इस तरह से कुछ आएगा। तो एक ये 135 वाला जो भी आंसर होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। डेसिमल कहाँ लगा उससे मतलब नहीं है, आप बस खाली नंबर पे फोकस करिए। जब नंबर अलग अलग हो तो आसानी से यहाँ निकल जाएगा। 27 को 54 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 27 का हाफ 13.5 आता है, 135 जिसमें भी होगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब देखिए किस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, कभी कभी आपको फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फोकस करनी है। चलिए अगला देखिएगा, ये क्या है, इसको बताइए। चल जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या आना चाहिए? कह रहा है आपसे 360 रूट में मान ले कुछ भी हो कह रहा 4500 इक्वल है, इन दोनों का जरा माइनस करिएगा तो क्या देखिए, तो 19,700 में से 9,800 माइनस करिए, 200 करेंगे 10,000, 9,700 कितना आएगा? चलो बताइए। हाँ 200, 200 इधर आ जाएगा और 900 700 इधर आ जाएगा, 9,900 आ रहा है सभी का। हाँ ये आ गया, और 45 और माइनस कर दी तो जाकर जल्दी बताइए, पूरा आंसर ही लगा देना। 300 कितना, 45 माइनस करिए। अगर 9,000 होता तो 4500 आता, 900 और ऐड कर लीजिए, 4500 में कितना आ जाएगा? 5400, 5400। ये 360 से डिवाइड करिए जल्दी से जा करके बताइए कितना आ रहा है। 540/360 करेंगे, जो जो कैंसिल कर दिया मैंने ना, तो कर लीजिए 540/36, 9 से कैंसिल करिए तो 60/4, यानी 15 आएगा। क्या आ जाएगा? 15। रूट एक्स की वैल्यू 15 है, कोई बताएगा कितना जाए रूट एक्स की वैल्यू? दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, मेरा आंसर आ जाएगा। एक काम और करते करते हैं, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, आप डीएस लगा के भी कर सकते हैं, डीएस लगाएंगे तब भी आ जाएगा, देख लीजिएगा, है ना? नहीं तो आप आसानी से कर लें, सब तो वैल्यू कट ही रही है, थोड़ा सा टाइम देंगे तो हो भी जाएगा, है ना? मैं तो डीएस भी लगा दीजिए तब भी आ जाएगा। हाँ एक कॉन्सेप्ट, हाँ देखिए एक चीज और देख लेते, चलिए तो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, एक चीज बताइए, एक चीज पेन फ्री भी कर सकते थे, कैसे? ये बताइए, जब 360 था, रूट में क्या टर्म आएगा जब वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है ना? यहाँ कुछ भी दिया हो, यहाँ पे जो भी टर्म होगा पहली बात वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, डेसिमल में वैल्यू आ ही नहीं रही है। तो डायरेक्ट ऑप्शन देख करके क्या कर सकते थे, 225 यहाँ रख करते, क्योंकि 225 का ही स्क्वायर रूट आ रहा है, बाकी किसी का नहीं रहा है, तो कोई भी ऑप्शन नहीं होता।
तो ऑप्शन से अगर आप चेक करते तो आप एक लाइन में कर सकते थे, 225 रख देते, बाकी ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर हो जाता। ये मैंने डिटेल में सोल्यूशन बताया है, जब कभी आपको ना दिखाई दे, और ये डायरेक्ट ऑप्शन देख करके आप कर सकते थे कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका स्क्वायर रूट में डेसिमल नहीं आएगा, डायरेक्ट निकलेगा, तो ये भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, अगला बताइए, इसको बताइए तो हो जाएगा। 169 का स्क्वायर रूट, देखिए कैसा क्वेश्चन नहीं कराया गया, देखिए सी मैट में पूछा हुआ है, ये 13 आएगा, 51 में 13 ऐड करेंगे 64, 64 का मतलब 8 आएगा, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए 8 है, ये 188 है, 188 में 8 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 196, और 196 किसका स्क्वायर रूट होता है 14 का। अब ये मैं तेज क्यों बता रहा हूँ, अब ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये सब बताया नहीं हूँ मैं शीट के अंदर, अब आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो आप जानिए, है ना, बाकी लोग जो प्रैक्टिस किए उनको सब मालूम है। इसको बताइए कौन सी वैल्यू बड़ी है, सभी लोग बताइए। देखिए सी मैट का क्वेश्चन ये भी है, याद तरीका पता है कि नहीं आप लोगों को, दो फ्रैक्शन है और एक है 5 और 4, क्या करते हैं हम लोग 6 और 5 का क्या लेते हैं एलसीएम, कितना आ जाएगा 30। अब क्या करते हैं, इस 6 से 30 को डिवाइड करो, कितना आएगा, याद है ना मेथड, कि मेथड ही भूल गए, यहाँ 30 लिखेंगे, 6 को 30 डिवाइड करें 5 आएगा, और 5 की पावर 5 निकाल लीजिएगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 30 आएगा, 5 6 या 30, 4 की पावर 6। अब 5 की पावर 5 ज्यादा है कि 4 की पावर 6 ज्यादा, सभी लोग बताइए। 5 की पावर 5 कितनी आएगी 125, 625, तो 5 से करेंगे कितना 31 25 आ रहा है, ये देखिए 56, ये ज्यादा आएगा शायद, 4 की पावर 6 जो है इज ग्रेटर देन 5 की पावर 5, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोगों का 4 की पावर 6, यानी 5 वाला ना, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, वाई इज ग्रेटर देन एक्स आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए इसको बताइए, अब इसको सॉल्व करें सभी लोग तो कितना आएगा ये, देखिए जो चीज पढ़ लिए है ना उससे मैं एक भी चीज अभी आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं, रेशनलाइजेशन कर दीजिए, वो आप खत्म, रेशनलाइज करिए, 2 + √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, आप खुद देखेंगे ना कि आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, जो चीजें बताई जा रही हैं वही चीजें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। a + b * -b क्या होता है, a² - b², तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 जाएगा तो एक ही आएगा। 2 + √3 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, हट जाएगा, 2 + √3 आ जाएगा, ये यहाँ एकदम सिंपल तरीके से आ नहीं गया ये। 2 + √3 का मतलब 2 + 1.732 ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 3.732, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं, सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू के थे, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, देखिए सारे सी मैट के क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कराए हैं, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट आउट किया है विद कॉन्सेप्ट, जो बहुत से इसमें आपने देखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लेंदी भी थे, बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ही काफी इजी भी थे, है ना, कहाँ कहाँ पे हम लोग देखिए कुछ ऑप्शन से लग जा रहे थे, कहीं कहीं पे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, कहीं कहीं पे वैल्यू पुटिंग का बहुत इस्तेमाल हुआ है ना, और सडन इंडिसेस से क्वेश्चन देखिए जितने क्लास में कराए गए वो सारे के सारे उसी में आए हुए हैं। इस तरह देखिए आप स्क्वायर रूट के क्वेश्चन 2 3 तो स्क्वायर रूट आपसे पूछ रखा है, उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन आप देख रहे थे कि रेशनलाइजेशन पे था, √a + √b वाले फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन थे, डेसिमल का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, और यहाँ पे परसेंटेज क्वेश्चन बहुत आए, परसेंटेज वाले क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत अगर आपको प्रॉब्लम भी हुई है तो जब परसेंटेज की क्लास करेंगे आप तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी और अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से हमने देखा ओवरऑल जो है 40 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया है, 82 80 70 80 90% क्वेश्चन ईजी है, 5 से 10% क्वेश्चन आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत जो है आपको कैलकुलेटिव लगा होगा, है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।